हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे हैं। उसमें जो आपका इलेक्शन वाला चल रहा था उसमें लास्ट टाइप आज देखो आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी चुनाव में नीरू तथा आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 भाग मतदाता आर्यन को तथा बचे हुए मतदाता नीरू को मत डालने का वादा करते हैं। आर्यन को मत करने वाले 15% मतदाता तथा नीरू को मत करने वाले 25% मतदाता अपने वोट से पलटते हैं तथा कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि नीरू को 250 मतों से जीतती है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। 2/5 भाग मतदाता किसको देते हैं? आर्यन को। मतलब टोटल 5 है, उसमें से 2 किसको देते हैं? आर्यन को। आर्यन को यदि 2 देते हैं तो बताओ नीरू को कितने देंगे? नीरू को देंगे आपके 3। ठीक है, इस अनुपात में हो जाएंगे। आर्यन को 2 जने वोट दे रहे हैं तो नीरू को कितने दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं। देखो मैं इसको 200 और इसको 300 बना लूं तो इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन, मतलब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। देखो उसके बाद में बोल रहा है आर्यन को मत करने वाले 15% मतदाता। ठीक है, इतने ने आर्यन को वोट देने दिया और इतने ने, मतलब पहले बोलते हैं कि 200 को किसको देंगे? आर्यन को, और 300 नीरू को देंगे। लेकिन आर्यन को मत करने वाले 15% मतदाता तथा नीरू को मत करने वाले 25% मतदाता अपने वोट से पलटते हैं। मतलब 15% मतदाता ऐसे है आर्यन के पास जो इसको बोलते हैं कि हम तेरे को वोट दे देंगे, लेकिन लास्ट में वो किसको देते हैं? नीरू को देते हैं। तो 200 का 15% कितना हो जाएगा आपका? 30। ये 30 जने इसको ना देके किसको देंगे? नीरू को देंगे। और नीरू को देने वाले 25% मतदाता अपने मत से पलट जाते हैं। तो 300 का 25% क्या हो जाएगा आपका? 75। मतलब ये 75 जने नीरू को ना देके किसको दे देते हैं? आर्यन को वोट दे देते हैं। तो बस आपको यही कैलकुलेट करना है। देखो कितना हो जाएगा आपका? 275 में से आपका 30 गया तो कितना हो जाएगा? 245। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 330 में से आपका कितना गया? 330 में से आपका 75 गया। तो देखो 5, 12 में से 5 7 गए तो ये हो जाएगा 255। इसके बाद में बोल रहा है कि नीरू 250 मतों से जीतती है। बताओ यहाँ पे कितने मतों से जीत रही है? 10। तो 250 आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी? 10 की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको पता करना है कि बताओ कुल मत कितने थे? कुल मत कितने थे? 200 + 300 कितना हो जाएगा आपका? 500। तो इसको 500 से इंटू कर दोगे। देखो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 25 में 125। टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 1250 वोट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे वाला क्वेश्चन आपका, किसी चुनाव में राम और श्याम भाग लेते हैं। कुल मतदाताओं का 75% राम को और 25% किसको? श्याम को मत डालने का वादा करते हैं। राम को मत डालने वाले 15% तथा श्याम को मत डालने वाले 10% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। और कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि राम 910 मतों से चुनाव जीतता है। देखो वही क्वेश्चन हो जाएगा आपका। राम और श्याम 2 जने हैं। राम को कितने जने? 75% और श्याम को 25% लोग वोट दे रहे। देखो सबसे पहले इसको वही कर लो कि आप इसको अनुपात में बांट लो। कितना हो जाएगा? 3:1। मैं इसको 300 मान लेती हूँ कि माना कि राम को 300 जने दे रहे हैं तो श्याम को 100 जने वोट देने का वादा करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है, जो 15% राम को बोले थे कि हम आपको वोट देंगे, वो किसको दे देते हैं? श्याम को दे देते हैं। तो 300 का 15% कितना हो जाएगा आपका? 45। तो ये 45 जने राम को ना देके किसको दे दिए? श्याम को वोट दे दिए। और श्याम को देने वाले 10% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। मतलब 100 का 10%, 10। ये 10 जने इसको ना देके किसको दे देंगे? इसको वोट दे देंगे। अब देखो कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 310 में से आपका 45 गया तो कितना बच जाएगा आपका? 265। ठीक है, और यहाँ पे देखो 145 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 135। मतलब 265 लोग किसको? राम को। और श्याम को कितने देते हैं? 135 लोग श्याम को वोट देते हैं। ठीक है, तो देखो अब आप क्या बोल रहा है कि राम कितने? 910 वोटों से जीत रहा है, जबकि राम यहाँ पे कितने के अंतर से जीत रहा है? देखो ये जीत रहा है आपका 130 के अंतर से। तो 910 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 130 हो जाएगी। और आपको टोटल वोट काउंट करना है तो टोटल वोट कितने हैं? राम के 300 और श्याम के 100 कितने हो जाएंगे? 400। तो 400 से इंटू कर दो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 7 91।
कितने हो जाएंगे, 2800 वोट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ऐसे इनको अनुपात में आप तोड़ के इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।